हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस मेंसुरेशन 3D पार्ट 8 में स्फीयर एंड हेमिस्फीयर यानी कि गोला और अर्धगोला पर आधारित प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप और इजी मेथड सॉल्व करेंगे, ताकि इस वीडियो के देखने के बाद इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उन प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्नों को भी आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाए। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और मैथ के अंदर वो छोटे छोटे पॉइंट डाउट आपका क्लियर हो सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चल दोस्त, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, इस वीडियो के अंत तक मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक एक प्रश्न को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाए ताकि उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी बुक को उठाकर बनाइए, आपसे सभी के सभी प्रश्न सॉल्व होना चाहिए। राइट है, चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 7 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले का आयतन कितना होगा? क्या पूछ रहे हैं? गोले का आयतन। सबसे पहला गोले का आयतन होता कितना है? तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, सबसे पहले आप ऑप्शन के देख लीजिए। तो ऑप्शन के देखते हैं तो आपको नंबर के रूप में दे रहा है, यानी कि पाई का मान 22/7 रखना है। 4/3 पाई का मान 22/7 आर के स्थान पर। या तो इस प्रश्न में आपको व्यास दे दिया है, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 7/2 हो जाएगा। ये त्रिज्या के स्थान पर 3 बार 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। क्लियर है? जो कटा सकते हैं हम। 7 खत्म, 2 4 खत्म, 2 11 खत्म। ठीक है, 7 7 49 गुने 11। तो किसी भी संख्या से 11 से गुना करना बहुत आसान होता है। एक अंक घटा दीजिए, जोड़ दीजिए इसको। 9 4 13 3 1 539। 539 बटा में 3 भाग दीजिए। 3 1 2 3 7 21 2 3 9 27 2 3 6 18 फिर 3 6 18, इस प्रकार चलते रहेगा। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन पूछा है आपसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न दिया है, एक गोले का आयतन 2048 पाई/3 हो तो व्यास कितना होगा? क्या पूछ रहा है? व्यास। तो व्यास मतलब कि त्रिज्या की दुगुनी पूछ रहा है। सबसे पहले आपको त्रिज्या का मान निकालना होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन दे दिया है 2048 पाई/3। तो गोले का आयतन फॉर्मूला में क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। तो पाई पाई खत्म हो जाएगा और 3 3 खत्म हो जाएगा, और 4 से अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं। तो यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ये कट सकता है, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो 4 से कटाना है ना, यानी कि 4 मतलब कि 2 के पावर 2। किसी भी संख्या में कितने भी बड़ी नंबर हो, उसके अंत में 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हो डिविजिबिलिटी रूल को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रयोग, डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग आप जल्दी से भाग देने गुना करने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। 4 5 20, 4 1 4 2 8। ठीक है, अब देखिए दोस्त, 512 हो गया। ये आर क्यू है, यहाँ पर है 512। अब देखिए दोस्त, जैसे कि मैं आपको कहते रहता हूँ कि आपको 1 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, ताकि प्रश्नों को बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर सको। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहीं पर यदि आपको क्यूब नहीं याद रहेगा तो आप निकालते रहिएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा तेज करना चाहते हो तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 512 किसका क्यूब होता है? तो 8 का क्यूब कीजिएगा तो 512 हो जाता है। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 त्रिज्या बराबर 8 है, तो व्यास पूछ रहे हैं तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है, नहीं सेंटीमीटर में नहीं है, तो आपके ये इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है गोले का आयतन 88/21 गुने 14 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², यानी कि इसी का आपको वैल्यू निकालना है, क्या होगा। चलिए इसमें दे दिया है आपको गोले का आयतन 88/21 गुने 14 क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, तब ये आपको नंबर के रूप में दिया है तो 22/7 r³, ठीक है। मैं आप पहले ही रख दिया पाई का मान 22/7। चलिए 22×4 = 88, 22×88 17×21 17×21 r³ बराबर में 14 क्यूब, ठीक है। यदि आप मेरे सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो देखे होंगे तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैं एकदम बेहतरीन ढंग से बताया हूँ। अगर समझना चाहते हो सिंप्लीफिकेशन को एकदम बेहतरीन ढंग से शुरू से अंत तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दिया गया, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए त्रिज्या कितना हो गया 14, तो त्रिज्या का मान यहाँ पर रख देना क्योंकि इसी का मान निकालना है ना। चलिए और ऑप्शन में आपको पाई के रूप में नहीं दे रहा है, तो यानी कि पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा r², यानी कि r बराबर कितना 14 × 14, तो 7 दूनी का 14। अब देखिए दोस्त, इसको आप 11 × 2 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यार कितना भी बड़ा नंबर हो 11 से गुना करने में बहुत थोड़ा आसान होती है, इसलिए मैंने 11 × 2 कर दिया। चलिए 14 × 28, 28 दूनी का 56, 56 × 4, 56 × 4 करते हैं तो 4 4 2 5 20 2 22 2 से 24, 11 से गुना करेंगे तो एक अंक घटा करके जोड़ दीजिए 4 4 2 6 4 2464, यानी कि 2464। और यूनिट में अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो आपकी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है गोले ए और बी की त्रिज्याएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ए और बी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए गोला ए है गोला बी है, इसकी त्रिज्या दे दिया है, इसका 40 दे दिया है और इसका 10 दे दिया है। आपसे पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए तो पहले ए है तो पहले ए का ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, ठीक है, कहीं भी। चलिए क्या होता है 4πr², तो r के स्थान पर 40 × 40, ठीक है। चलिए अनुपात पूछा है ना तो रेशियो डाल दीजिए यहाँ पर 4πr², तो 10 × 10। अब यहाँ पर देखिए 4π तो खत्म हो जाएगा, रेशियो है तो कट जाता है, 1 2 2 0, यहाँ पर 1 2 2 0 खत्म, चाचा 16, रेशियो यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में आपसे ये पूछता कि गोला बी और गोला सी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा, तो पहले बी का निकलता, ठीक है। इसी का आंसर आपका 1:16 हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है यदि एक गोलक आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है कि गोलक आयतन, एक गोलक आयतन कितना होता है 4/3 πr³, यही होता है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। बराबर है किसके, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 4π है 4π है, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3 बार r से गुना हुआ है, यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर 1 बार r बच जाएगा ना, यहाँ पर भागा में इधर जाएगा तो गुना में। क्लियर है। तो इस प्रश्न में कोई जान नहीं है, ये थोड़ा सा स्फीयर एंड हेमीस्फीयर पर थोड़ा सा बेसिक लेवल का प्रश्न है। तो इस वीडियो के बाद पार्ट 9 में थोड़ा सा डीपली प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी स्फीयर एंड हेमीस्फीयर पर। फिर भी कोई डाउट हो रहा है अगर आपको, तो मेरे इंट्रोडक्शन ऑफ मेंसुरेशन 3D को जाकर देख लीजिएगा, सभी के सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।
उसमें मैं आपको कंप्लीट बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिकल से समझाने का उसमें प्रयास किया है कि 3D आखिर होता क्या है। ठीक है, उसमें आपको मैं ये प्रयास किया हूँ कि अधिक फार्मूला आप रटे नहीं, केवल आपको समझ कर ही आप फार्मूला ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कहना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग इकाई है, तो गोले का आयतन क्या होगा। चलिए क्या पूछ रहे हैं, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। यानी कि आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या का मान निकालना होगा। चलिए, और सपोर्ट के लिए दे दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई है। कितना दिया है, 8 पाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो ये 4 दूनी 8 आर स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पर आर का मान रख दीजिए √2, 4/3। सबसे पहले ऑप्शन के देखिए तो पाई के रूप में दे रहा है ऑप्शन, यानी कि पाई के मान 22/7 नहीं रखना है, तो पाई का पाई रख दीजिए। आर क्यू है ना, यानी कि √2 को 3 बार गुना कीजिए, √2 गुने √2 गुने √2। ठीक है, √2 गुने √2 2, √2 को तो आप निकल नहीं पाएगा स्क्वायर रूट से, तो 4 दूनी 8, 8 √2 पाई/3। और ये आपका यूनिट में दिया था, तो यही आपका यूनिट क्यूब हो जाएगा, या ऑप्शन में आपको घन क्यूब भी दे सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोलार्ध मतलब अर्धगोला, गोला को आधा कीजिएगा अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, गोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है, इसमें त्रिज्या भी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए, और ऑप्शन में आपको पाई के रूप में नहीं दे रहा है, यानी कि पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान 7 गुने 7, 7 7 खत्म, 22 7 154, 154 गुने 2, तो 4 दूनी 8, 0 2 1 3, 308। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। चलिए प्रश्न का कहना है, अर्धगोला का वक्र सतह का क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो व्यास कितना होगा। व्यास मतलब कि त्रिज्या की दुगुनी पूछ रहा है आपसे, त्रिज्या की दुगुनी पूछ रहा है। इसमें दे दिया अर्धगोला का वक्र सतह का क्षेत्रफल 2772 कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई का मान रख दीजिए 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान निकालिएगा तो अब आपका व्यास निकल पाएगा। जो कट रहा कटा सकते हैं आप, जैसे पहले हम 2 ही से कटा रहे हैं, तो 2 13 26, 1 2 8 16, 1 2 6 12। ठीक है, अगर 11 से काटा रहे हम, 11 1 2 11 दूनी 22, 6 11 6 66 कट जा रहा है। 2 से भी कट जाएगा क्योंकि सम है, 2 6 12 2 3 6 आर स्क्वायर। अब नीचे में 7 है, इधर जाएगा मतलब गुना हो जाएगा, यानी कि 63 गुने 7 होगा तो कितना हो जाएगा, 17 के 21 के 1 2 7 6 42 2 44 441। और आप ये बात जानते हैं, अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो, कि 441 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि हम 21 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 2 खत्म नहीं हो जाएगा, यानी कि r बराबर में 21 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर व्यास पूछ रहे थे 21 दूनी का 42 हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो आपका ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर है। और फिर भी अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो मैं आपको एक क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट, एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए उसका मैं
उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। फिर भी यहाँ से आपको समझा दूँ, जैसे देखिए आर स्क्वायर बराबर में क्या आया था 441, यही आया था ना। तार बराबर क्या हो जाएगा 441 का इतना। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा एकदम फास्ट। तो एक काम कीजिए, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पर 2 छिपा रहता है। मतलब कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसका अंतिम 2 अंक लीजिए, ठीक है, और 2 अंक लेकर के ऐसा प्रयास कीजिए कि किसी अंक का इस प्रकार से स्क्वायर करें जिसका इकाई अंक 1 आ जाए, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 आपका 1 हो सकता है। और कोई हो सकता है, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यह नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यह भी नहीं होगा। इसी तरह से 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 81, 81 का इकाई अंक हो सकता है, यानी कि 9, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, कौन हो सकता है इसका पता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 4 है ना, तो 4 देखते हैं कि किस स्क्वायरों के बीच में है। मतलब कि अगर हम 4 को देखते हैं तो 2 का स्क्वायर है 4, ये तो खुद ही 4 के बीच में है। अगर 3 का स्क्वायर कर लेते हैं 9, तो 2 का स्क्वायर 4 तक है, यानी कि पहला वाला है ना। तो जो आपने स्क्वायर किया है वो ले लीजिए, वो ले लेना है आपको। और ये देखिए किसके जो पहले आया था ना, ये सबसे पहले आया था, तो पहले वाला हो जाएगा 21। फिर भी कोई अगर अच्छी तरह समझना चाहते हो तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी मेथड है, उसको मैं एकदम स्टेप टू स्टेप समझाया हूँ। और 10-15 करीब 10-15 उसमें एग्जाम्पल लेकर समझाया हूँ, ताकि एक ना समझ में आए, 2 ना समझ में आए, 3 से तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला के सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। कुल क्षेत्रफल पूछा है आपकी बार। सबसे पहले अर्धगोला का कुल सतह का क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, ये कटोरा है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया सब, ठीक है। तीसरा क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। अगर आपके सामने कुल क्षेत्रफल पूछ दिया तो यानी कि ये वाला कर्व सरफेस एरिया और प्लस में ये वाला, ये कैसा है वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तब πr² और ले लीजिए, यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना होता है तो 3πr² हो जाता है, ठीक है। चलिए यही आपसे पूछा है और इसमें आपको व्यास दे दिया है, तो व्यास से तो कोई इसमें जोड़ी है नहीं, तो त्रिज्या का मान निकालते हैं। तो 14/2 7 सेंटीमीटर। तो इसका मान निकालते हैं यहाँ से, तो 3 और 22/7 r², 7 × 7, ठीक है। तो 22 7 154 और गुने 3, तो 4 3 12 के 2 1, तो 5 3 45 1 46, 462 अगर सेंटीमीटर में तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक अर्धगोला का आयतन 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका व्यास ज्ञात करें। चलिए सभी के सभी नॉर्मल प्रश्न है दोस्त। आयतन दे दिया है 2425.5। आयतन होता कितना है सूत्र में, तो 2/3 πr³, ठीक है। जैसे गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, तो उसको आधा कीजिएगा तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा, इसलिए 2 से भाग देंगे तो 2/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके जो ऑप्शन में है वो आपके पाई के रूप में नहीं दे रहा है, नंबर के रूप में दे रहा है, तो पाई का मान रख दीजिए। 2/3 पाई का मान 22/7 r³। 2425 पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अंत में 5 है, यानी कि ये संख्या 5 ही से कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल का कहना है। तो इसको कटाते हैं, 5 दूनी के 10, 5 का 20, 2 5 8 40, 2 5 25 5 1 कट गया। ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम है,
11 से देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं। 11 दूनी क्या 22, 11 4 44, 4 11 4 44, 1 11 खत्म। तो आर क्यू अब किसी से नहीं कटेगा, अब इधर ले जाओ। 441 है ना, 441 17 के 21 बटा में 2, इधर आ जाएगा तो 2 4 4 8, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 कर देते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, समझने वाली बात है यहाँ पर। 441 21 का स्क्वायर होता है, अभी मैं आपको बताया हूँ। तो 21 गुने 21 441 का स्थान पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आर क्यू है, यानी कि 21 गुने 21 गुने 21, ये 3 बार 21 से गुना हुआ है, ये 3 बार 2 से गुना हुआ है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं क्या, 21 बटा में 2 का क्यू लिख सकते हैं क्या। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अगर समझे हो बेहतरीन ढंग से तो ये आपको समझ में आया होगा। लिख सकते हैं इस पर। तो 3 3 खत्म, तो आर बराबर में आपका 21 बटा 2। तो व्यास पूछ रहा है ना, तो व्यास से पूछ रहा है यानी कि 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से आपका 21 सेंटीमीटर में है, तो आपका सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, यदि एक गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल S और आयतन V हो तो एस क्यू बटा वी स्क्वायर का मान कितना होगा। चलिए दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं करना है, एस क्यू बटा में वी स्क्वायर का मान निकालना है, जहाँ ए से कुल क्षेत्रफल है अर्धगोला का और ये भी उसका आयतन है अर्धगोला का। तो ये कुल सतह का क्षेत्रफल है, यानी कि इसके स्थान पर 3 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और क्यूब है तो क्यूब। क्लियर है। अर्धगोले का कुल सतह का क्षेत्रफल का है ये है, तो इसके स्थान पर ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आयतन है तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, केवल भी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब करते हैं तो 3 9 27, 27 हो जाएगा, पाई का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, आर स्क्वायर है, ऊपर में 3 है तो 3 दूनी के 6, यानी कि R6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और पाई स्क्वायर 3 दूनी का 6, यानी कि R6 खत्म, ऊपर नीचे। यहाँ पर 3 बार पाई है, यहाँ पर 2 बार पाई है, तो 1 बार खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 1 पाई बच जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं कट रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 27 गुने 9 कितना हो जाएगा 9 7 63 के 3 6 9 दूनी 18 2 20 4 24 243, यहाँ पर पाई है तो पाई अब बटा में आपका 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी यदि आपको रेशियो में दे रहा है तो बटा में है, तो बटा मतलब कि रेशियो होता है, तो 243 पाई रेशियो 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी में नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, गोला ए और बी के आयतन 125:64 के अनुपात में है। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर है तो ए का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, गोला ए है, गोला बी है, इसके आयतन का रेशियो दे दिया है 125:64। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें आपको त्रिज्या का मान निकालना होगा, तभी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से हम त्रिज्या का मान निकालते हैं। त्रिज्या का मान कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, रेशियो में है तो कट जाएगा। आर क्यू है यानी कि इसका अपोजिट जाएगा, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा 125 का 64, तो 125 यानी कि 5 ये क्यूब रूट है। ठीक है, 125 यानी कि 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 64 है, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4 3 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये त्रिज्या का मान हो गया। अब प्रश्न का कहना है कि त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर है, यानी कि ये का योग तो 5 4 9 यूनिट रियल बराबर में 36 सेंटीमीटर, तो 9 4 1 यूनिट बराबर में
4, तब 5 यूनिट बराबर में 20, 4 यूनिट बराबर में 16। ये रियल आ गया आपका त्रिज्या। तो आप ए का पूछ रहा है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्र पूछ रहा है, तो क्या होता है 4πr², पाई का मान 22/7 r², यानी कि 20 × 20। ठीक है, सॉरी, ये आपके ऑप्शन में पाई के रूप में दे रहा है, यानी कि 22/7 न रह करके आपका पाई ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं गलती किया, आप गलती मत करना। सबसे पहले आप ऑप्शन को देखना, पाई के रूप में दे रहा है कि नंबर के रूप में दे रहा है। यदि पाई के रूप में दे रहा है यानी कि पाई का मान 22/7 ही रखना है। यदि नंबर के रूप में देख रहा है यानी कि 22/7 रखना है। ठीक है, 2 × 4 यानी कि 400 × 4 1600 पाई। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो ये सबका सेंटीमीटर² हो जाएगा। फिर भी मुझे लग रहा है कि एक जगह आपका डाउट हो सकता है यहाँ पर कि आपने त्रिज्या 5/4 डायरेक्ट कैसे कर दिया। थोड़ा इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे यहाँ पर आयतन का रेशियो है ना, चलिए ये आयतन है 125, रेशियो है तो आप बटा के रूप में लिख सकते हैं ना 64। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो अगर यहाँ पर आपका डाउट हो सकता है तो। ये 2 गोले का है ना, ये ए का है और ये बी का है। सबसे पहले बात, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 4/3 पाई कैपिटल लेते हैं r³ 4/3, इसके लिए 4/3 पाई स्मॉल क्यू इसके लिए लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 4/3 पाई खत्म हो जा रहा है ना। यहाँ पर दोनों क्यूब है तो r/r इस प्रकार चल जाएगा 125/64, यानी कि 125 से यानी कि 5 का क्यूब करेंगे तो आपका 125 हो जाएगा। था 5 64 है यानी कि 4 × 4 × 4 क्यूब रूट है, इसके अंदर 3 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा आपका 5/4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर भी यहाँ पर डाउट होगा तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। क्लियर है? चल दोस्त, प्रश्न दिया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है, तदनुसार पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात कितना होगा। चलिए, चंद्रमा है और पृथ्वी यानी कि चंद्रमा, मून, अर्थ। इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? 1/4। सबसे पहले कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है, तो तुलना कौन कर रहा है? पृथ्वी से ना, तो पृथ्वी का व्यास 4 यूनिट हो जाएगा। और कौन कह रहा है कि इतना है? मून का व्यास। मून का व्यास इतना हो जाएगा, यानी कि डायमीटर हो जाएगा 1/4। क्लियर है? इसका मतलब है कि मून का जो डायमीटर है यानी कि जो व्यास है वो 1 यूनिट है, और जो अर्थ का जो व्यास है यानी कि डायमीटर है 4 यूनिट है। क्लियर है? और किसी भी फार्मूला में, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात। आयतन में त्रिज्या से मतलब होता है, व्यास से तो मतलब है नहीं, तो त्रिज्या आपको निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने के क्या करेंगे? व्यास में 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देंगे तो रेशियो है तो 2 खत्म ही हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डायमीटर में। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली त्रिज्या निकालता तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर डायमीटर निकाल के जो प्रश्न का अनुसार कह रहा है उसी के अनुसार मैं सॉल्व किया। अब यहाँ पर प्रश्न का कहना है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात कितना होगा। चलिए, आयतन, और एक और बात समझते हैं दोस्त, ये अर्थ और चंद्रमा एकदम पूर्णतः गोल नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में आपको गोल मानकर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए, तो एक गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³। ये भी 4/3 पाई r³। यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं हम r³ मतलब यहाँ पर 1 का क्यूब लेते हैं, यहाँ पर 4 × 4 × 4। ठीक है, 4/3 पाई खत्म, 1/16 64। इतना ही नहीं,
प्रश्न का कहना है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात। पहले पृथ्वी का रहा है ना, तो पृथ्वी का ये है और चंद्रमा का ये है, यानी कि 64:1 का आपका ओरिजिनल आंसर होगा। ठीक है, ये गलती मत करना कि ये मार देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, लेकिन इसी प्रश्न में आपसे ये पूछता है कि चंद्रमा और पृथ्वी का आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो ये आपका आंसर होता। ठीक है, जो पहले का रहा है तो पहले रेशियो में होगा, जो बाद में का रहा है वो बाद में वाला होगा। ठीक है, और ये किसी भी प्रश्न में अप्लाई होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है एक अर्धगोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुआ तो उसके आयतन में कितना वृद्धि होगा। चल दोस्त, इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 10% की वृद्धि हो रहा है तो परसेंट का टोटल कितना होता है, 100%। 10% की वृद्धि हुआ तो 110% हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा तो 100 खत्म। यानी कि पहले 10 था, अब हो गया 11। ठीक है, यानी कि 10:11। क्लियर है। और इसमें आपको आयतन में कितना वृद्धि होगा ये बताना है। तो एक अर्धगोला का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है, बदलेगा तो केवल आपका त्रिज्या बदलेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा इसका कोई लेन देन नहीं है, केवल लेन देन इससे है। ठीक है, तो आर क्यू है ना, तो 3 बार, तो 10:11 फिर 10:11 गुना कीजिएगा तो 1000, 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331। कितना बढ़ा, तो 331 हो जाएगा। किस पर, 1000 पर। परसेंट निकालने जा रहे हो तो गुना में 100%, 0 खत्म। 33.1% की वृद्धि हो जाएगा उसके आयतन में। क्लियर है। फिर भी यदि आप इसको थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि 2/3 पाई आर क्यू, तो पहले कितना रेशियो था, 10 रेशियो था, 10×10×10। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। आर क्यू मतलब 11 का क्यू कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो 2/3 पाई, ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1000, ये कितना हो जाएगा, 1331 है। कितना बढ़ा, 331। किस पर, 1000 पर। परसेंट निकालने जा रहे हैं तो 100%, 0 खत्म, 33.1% हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक, ये हो जाएगा थोड़ा सा मेरे तरफ से कॉन्सेप्ट। तो जो आपको तरीका समझ में आए उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। प्रश्न दिया है एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले के त्रिज्या से दुगुनी है। अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए, एक अर्धगोला है यानी कि हेमीस्फीयर और एक स्फीयर है। तीन की जो त्रिज्या है ना, अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दुगुनी है, यानी कि इसका 1 रेशियो है, इसका 2 रेशियो है। ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो बस टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है ना, तो क्या होता है, एक हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr², 3πr², यानी कि 2 का स्क्वायर 4। इसका कितना होता है टोटल, तो 4πr²। तार स्क्वायर मतलब 1 पाई खत्म, 4 भी खत्म, तो 3:1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपसे यही पूछ रहा था कि अर्धगोले तथा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन इसी प्रश्न में आपसे यह पूछता कि गोले तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पहले गोले पूछता तो आपका 1:3 होता, अगर पहले गोले पूछता तो। ठीक है, इसमें पहले अर्धगोला पूछा है तो इसलिए पहले अर्धगोला का होगा, बाद में गोला का होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न का कहना है एक गोलार्ध के वक्र सतह का क्षेत्रफल 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन
404 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए, अर्ध गोलाकार है, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है 27.72। तो सूत्र में कितना होता है, तो 2πr², इतना ही होता है। चलिए, इसका आयतन भी दे दिया है 19.404। तो इसका आयतन क्या होता है सूत्र में, 2/3 πr क्यूब। तो बस केवल आपको त्रिज्या का मान निकालना है। त्रिज्या का मान आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे सभी कांस्टेंट नंबर है ना, सभी इधर से भेज करके आप आर का मान निकाल सकते हैं, और आप इधर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो 2 × 22/7 × r²। 27 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो एक पर 2 जीरो आ जाएगा। अब सभी इस तरफ है, जो 2772/100, ये गुना में थे, नीचे में आ जाएगा 2 × 22। r² है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 2772 × 7, 100 × 2 × 22। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या कीजिएगा, सभी से भाग मत दीजिएगा। ठीक है, 11 दूनी के 22, यहाँ 11 से देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, तो 11 दूनी के 22, 5 57 हो जाएगा, 11 5 55, 2 11 दूनी के 22, 252 हो जाएगा इसको कटाने के बाद। ठीक है, 252 × 7, 252 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 के 4, 1 7 5 35, 1 36 के 6, 3 7 14, 3 17, 1764। यहाँ पर देखिए दोस्त, 4 × 100, इसलिए मैं यहाँ पर मैं 11 से पहले भाग दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, निकल जाएगा। 100 का तो 10 हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं उससे भाग दिया जिसका स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, मतलब दशमलव में आएगा। अब देखिए 1764 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। देखिए 1764 है, इसका मैं तरीका बता चुका हूँ, अगर उसका लिंक चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। स्क्वायर रूट है ना, तो इसका अंतिम 2 अंक को देखिए और ऐसी अंक का स्क्वायर कीजिए जिसका इकाई अंक 4 हो। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का नंबर 4 आ जाएगा, यानी कि 2 ले लीजिए। अब किस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं कि स्क्वायर इकाई के स्थान पर 4 आ जाए, तो 8 है, 8 64, इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, ये तो आप 8 ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि आप 2 लेंगे कि 8 लेंगे। क्लियर करने के लिए आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के क्या कीजिए कि ये देखिए कि 17 किस स्क्वायर नंबर के बीच में है, मतलब 17 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसके आगे बढ़ते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 17 जो है 16 और 25 के बीच है स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब जिसका आपने पहले वाला का स्क्वायर किया है उसका आप जो कहते हो लिख दीजिए, ये एकदम होगा ही होगा। अब इस ध्यान दीजिएगा 17 किसके निकट है, ये 16 पहले वाले के निकट है कि 25 बाद वाले के निकट है, तो 17 तो 16 के निकट है ना, यानी कि पहले वाले के निकट है, तो पहले वाला 2 है तो आपका 42 हो जाएगा। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका, 42। देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको समझाने का थोड़ा सा अधिक टाइम ले लिया, लेकिन आप एक बार इसको समझ जाओगे तो बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर रूट निकालना तो 42 हो जाएगा, 4 निकलेगा तो 2 और 100 निकलेगा तो 10, 2 21, तो 21 से मतलब कि नीचे में 10 है, यानी कि अंतिम अंक से 1 पॉइंट ला दीजिए। 2.1 आपका ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे भीतर और बाहर से रंगा जाना है। 5 रुपया प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर इसकी रंगाई की लागत क्या आएगी?
चलिए, एक कटोरा है, इस तरह का है, इसके अंदर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है। तो इस बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? अंदर वाले बाहरी भाग को क्षेत्रफल बोलेंगे। चलिए, तो बाहरी वाला भाग कितना हो जाएगा? 2πr²। अंदर वाला कितना हो जाएगा? 2πr²। क्योंकि आपका त्रिज्या सिंगल दिया है इसलिए त्रिज्या जो है सेम हो जाएगा दोनों के लिए। तो 4πr²। इसी पर आपको रंगना है। और किस दर पर रंग रहा है? 5 रुपया प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 × 10 यानी कि 1/2 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्या का मान दे दिया है आपको 3.5। 4 × 22/7 × r, 3.5 × 3.5। इस दर से कर रहा है ना, 1/2। पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा। जैसे कट रहा है कटा सकते हैं आप। 7 × 5 = 35, 2 × 11। ठीक है, और 5 × 10, 2 4, 2 5 और 5 × 7 = 35। तो 11 × 7 = 77 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है, एक गोले को किसी घन में इस तरह समाविष्ट किया गया है कि वह घन के सभी फलकों को स्पर्श करता है। अगर घन और गोले का आयतन का अनुपात a है और गोले तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात b हो तो a b का मान क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये घन है। इस तरह का कोई घन है। ठीक है, और इस घन में एक गोला को समाया गया और गोला को इस तरह से समाया गया कि गोला इस घन के फलकों से सटा रहा है। ठीक है, तो गोला आपका 3D है, तो 3D में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस तरह का है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस घन का भुजा x है, तो इसकी सभी भुजा x होगी, क्योंकि एक घन की सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो सभी भुजा बराबर होती है, तो ये गोला है, तो गोला का व्यास कितना हो जाएगा? जितना इसका भुजा है उतना ही ना इसका व्यास होगा। ठीक है, तो व्यास हो गया, यानी कि त्रिज्या इसकी भुजा व्यास की आधी हो जाएगी, तो व्यास x हो जाएगा और ये त्रिज्या हो जाएगा x/2। ठीक है, अब देखिए दोस्त, प्रश्न में कहना है कि अगर घन और गोले का आयतन का अनुपात a है। ठीक है, चलिए, तो पहले घन का रहे तो पहले घन का आयतन लेंगे, तो क्यूब का आयतन और गोले का आयतन बाद में, गोले का आयतन का रहे ना, इसलिए स्फीयर का आयतन बाद में, इसका अनुपात a है। ठीक है, और दूसरे में कहा है गोले तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात b हो। ठीक है, इसमें पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, फिर घन का तो क्यूब कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका मान b है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि a b का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि इस वीडियो को देखने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो क्यूब का आयतन क्या होगा? भुजा क्यू होता है, तो एक्स क्यू हो जाएगा, ए बराबर में एक्स क्यू बटा एक स्फीयर यानी कि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना हो जाएगा? x/2 गुने x/2 गुने x/2। ठीक है, तो 3 बार x है तो ये तो खत्म हो जाएगा। चलिए, और ये 2 दूनी का 4 भी खत्म हो जाएगा, और ये a बराबर में आपका ये नीचे में 6 हो जाएगा, तो 6 में पाई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर a का मान इतना हो गया, b का मान देखते हैं कितना होगा। ये क्या है? स्फीयर है, गोला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है x/2 गुने x/2, ठीक है। और क्यूब का कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है x का स्क्वायर, तो 2 बार x है, यहाँ पर x खत्म, तो ये 2 दूनी का 4 है, तो 4 4 खत्म, तब पाई बटा में 6 हो जाएगा। यानी कि b बराबर इतना, और आपसे पूछा है कि a और b का मान कितना होगा, ये वाला मान, तो बस इसके स्थान पर रख दीजिए। a का मान 6/पाई है, b का पाई पाई बटा में 6 है, ये खत्म, पाई पाई खत्म, कितना है आंसर 1। क्लियर है। देखिए दोस्तों, आपको समझाने में थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का मैं प्रयास कर रहा था, ताकि इसमें कहीं आपको डाउट ना रहे। प्रश्न बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न का कहना है ए और बी गोलों की त्रिज्याओं का योगफल 14 सेंटीमीटर है। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 112 पाई है। ए और बी के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। आयतन का अनुपात आपको निकालना है। चलिए दोस्तों, 2 गोला है, ए है और बी है। अभी कह रहा है कि ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, इसको आप कैपिटल आर ले लीजिए, इसको स्मॉल आर। अब कह रहा है कि त्रिज्याओं का योगफल 14 है, तो इसको 14 कर दीजिए। अब प्रश्न का कहना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर 112 पाई है। कितना है 112 पाई, बीच का अंतर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अंतर कर रहा है इसलिए माइनस हो गया। 4 पाई दोनों में है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 112 पाई। पाई पाई खत्म हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 4 8 32। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर आर स्क्वायर है माइनस आर स्क्वायर, तो एक आप अलजेब्रा के सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, एक प्लस में हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह यह भी आर माइनस आर, आर प्लस स्मॉल आर, 28। अब देखिए दोस्त, आर प्लस आर का मान 14 है, तो 14 से रखिए तो 14 का 28, यानी कि आर माइनस आर बराबर में 2000 है। अब यहाँ पर आयतन का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले आपको आर का मान तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस स्मॉल आर है, यहाँ पर प्लस आर है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो माइनस आर प्लस आर तो खत्म हो जाएगा, यानी कैपिटल आर 2 आर हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और 14 2 16, यानी कि कैपिटल आर बराबर में 8 है। ये 8 हो गया, स्मॉल आर के स्थान पर क्या रखें कि 14 हो जाए, तो 8 6 14, यानी कैपिटल आर के मान 8 आया और स्मॉल आर का मान 6 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। ए पहले पूछ रहा है, बी बाद पूछ रहा है। आयतन का अनुपात तो कोई भी कांस्टेंट नंबर रखिएगा, वो तो कट ही जाएगा। जैसे 4 पाई 4/3 पाई आर क्यू कितना है 8 गुने 8 गुने 8, यही ना। अब बी का 4/3 पाई आर कितना है 6, 6 गुने 6 गुने 6, तो 4 पाई बटा में 3 खत्म। तो 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 चौका 8, 1664, 64 रेशियो 27। क्लियर है क्या? ये पूरी तरह से आपका बेसिक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और रही बात इस इतना लॉन्ग मेथड से, तो कोई लॉन्ग नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिख दिया, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो ये आपका एक लाइन में सॉल्व होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक लाइन में सॉल्व होगा। इसके बाद आर का मान हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2-3 लाइन जानबूझकर यहाँ पर ज़्यादा खींच दिया, ताकि आपको
अगर आप मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक अच्छी तरह से समझ में आया, सीखने को मिला तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसी तरह से सीखना चाहते हो, एक मैथमेटिक्स के पॉइंट टू पॉइंट बेहतरीन ढंग से सीखना चाहते हो, इस तरह से सीख लें कि आप एक कुछ बच्चों को भी पढ़ा सकें, एक बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकें। ठीक है, तो जो भी पढ़े एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़े, क्योंकि यार पढ़ाई कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी आपका काम दे ही देगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।